नवीन जीनियस मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं एपी से। देखिएगा समानांतर श्रेणी। देखिएगा समानांतर श्रेणी का पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं बाबू? एपी कहते हैं। देखिएगा एपी होता क्या है, सुनिएगा। समानांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें दो पदों का अंतर हमेशा समान रहता है। दो पदों का अंतर क्या रहता है? हमेशा समान रहता है। इसमें प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं एवं दूसरे पद को दो पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, मान लेते हैं ए कोई पद है ना, ए कोई पद है। यहाँ देख लीजिएगा T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। ये सभी आपका पद है ना, ये सभी क्या है? पद है। तो देखिएगा ये सभी पद है, तो ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। इसे हम ए द्वारा सूचित करते हैं। ये दूसरा पद है, यानी इसे T2 द्वारा, T3 है ना। तो यहाँ देख लीजिएगा, अब इन दोनों का यानी प्रथम दूसरा पद और प्रथम पदों का अंतर को यानी T2 माइनस T1 बराबर यहाँ होता है डी। डी यानी डी होता है सार्वंतर। इसका हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, डिफरेंस फॉर्म है ना। तो देखिएगा ये सार्वंतर का फॉर्मूला होता है, मतलब सार्वंतर का यानी डी बराबर फॉर्मूला होता है डी बराबर T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आपका होता है। इसी से पता करते हैं कि कोई भी पद एपी में है या नहीं है। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, जैसे यहाँ देखना है आपको, यहाँ दे दिया 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से दे दिया है ना। यहाँ देख लीजिएगा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ देखना कि T1 कौन है। आपसे पूछेगा कि ये कौन है बाबू, तो ये बतलाना है, यानी ए का मतलब T1 हो गया। अब इसमें देखना है कि T1 कौन है, तो सुनिएगा T1, T2, T3, T4 और डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिएगा अनंत तलक दिया हुआ रहेगा। जो भी पद रहेगा उसको Tn से सूचित करते हैं। अंतिम पद को, अंतिम पद को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? Tn से। किसको जी? एपी है ना। अंतिम पद को Tn से सूचित करते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा कि T1 आ गया कितना? 3। अच्छा यहाँ देखिए आपसे पूछेगा कि T2 कौन सा है, तो T2 इसमें कौन है, तो यहाँ देखिएगा 5, तो 5 आ गया। T3 कितना है, तो T3 आ गया कितना, यहाँ देखिएगा 7। ये था आपको एपी से कुछ रिलेटेड बातें, है ना। अब देखना है, अब यहाँ देखना कि कहेगा कि सार्वंतर निकाले, सार्वंतर निकाले यानी डी निकाले। तो क्या करेंगे? दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद इसमें कौन सा है, तो देखिएगा T2 है ना। तब T2 का मान कितना है? 5। यहाँ देख लीजिएगा T2 का मान 5 है और T1 का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ देख लीजिएगा ये दोनों का अंतर आ गया 2। अच्छा अगला और निकालते हैं सार्वंतर, यानी यहाँ देखिएगा T3 माइनस T2, यानी प्रत्येक बड़ा पद में से छोटा पद को घटा देंगे। पूर्व पद में है ना, पूर्व पद सॉरी बाद वाले पद में से पूर्व पद को घटा देना। यहाँ देखिएगा तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे, चौथा पद में से तीसरा पद घटा देंगे, है ना। तो ये आपको अगर सभी का अंतर समान आ गया तो कहेंगे कि यह एपी में है। देखिएगा यहाँ T3 का मान कितना है? 7। T3 का मान 7 है और T5 का मान T2 का मान कितना है? 5। तो यहाँ देख लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ डी और यहाँ देखिएगा दोनों का अंतर क्या आ गया? समान आ गया। ऐसे यहाँ देखिएगा कि दोनों का अंतर क्या आ गया? समान। तो इसको हम कह सकते हैं यह एपी में स्थित है। क्या चीज में? टाइप 1, टाइप ए में चल रहा है। देखिएगा कि सार्वंतर ज्ञात करें, या तो कहेगा आपको जांच करें कि पदों एपी में है या नहीं। यानी क्वेश्चन आपको रहे जांच करना है कि एपी में है या नहीं, या तो सार्वंतर ज्ञात करना है। दोनों है जो एक ही कटिंग से बनेगा, यानी एक ही ढंग से बनेगा। देखिएगा यहाँ दिया हुआ पहला क्वेश्चन 2, 4, 6, 8 है ना, 10, 12 डॉट 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 डॉट। इसको मैं कह रहा कि बतलाइए कि एपी में है या नहीं। पहला क्वेश्चन, या तो इसको कहेगा क्या चीज? इतना में है ना। देखिएगा पहले इसको हम जांच कर लेते हैं, है ना, जांच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा क्या करना है, सोल्व यानी हल करना। पहला नंबर कि T1 कितना है, तो T1 इसमें बतलाना है आपको कितना है, अभी बतलाए थे। तो देखिएगा यहाँ पर आ गया 2, T2 कितना है, तो 4, T3 कितना है,
तो यहाँ 6 और T4 कितना है तो यहाँ देखिएगा 8। अब यहाँ देखना है कि सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर यानी D निकालना है। तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। देखिएगा सार्वंतर बराबर फॉर्मूला होता है कि T2 यानी बाद वाले पदों में से पहली पद को घटा देना है। तो देखिएगा यहाँ T2 का मान कितना है तो T2 का मान 4 तब 4 है ना, और यहाँ देखिएगा T1 का मान 2 तब 2, T3 का मान 6 है, T2 का मान 4 है, यहाँ देखिएगा T4 का मान कितना है 8 और T3 का मान 6। अब यहाँ देखिएगा ये सभी को क्या करेंगे घटा देंगे। 4 में से 2 गया 2, 4 6 में से 4 गया तो 2 है ना, और यहाँ देखिएगा कि 8 में से 6 गया तो 2। यहाँ देखिएगा सभी में आ गया अंतर कितना समान, यानी यह देखना है कि यह पद एपी में है ना, यह पद एपी में है। इसको लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 एपी में है, एपी में है। अच्छा इसी का अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि सार्वंतर ज्ञात करें तो सार्वंतर ज्ञात करें तो यहाँ लिख दीजिएगा इतना का सार्वंतर 2 है। क्या है 2, बस इतना ही लिखना है, समझे। चलिए ये पहला टाइप के क्वेश्चन था है ना। तो आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है, देखिएगा अगला बनाइएगा कि यहाँ दिया हुआ है 5, दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ 8 11 और 14 है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 17 डॉट डॉट डॉट। इसको जांच करना है कि एपी में है या नहीं है, या सार्वंतर ज्ञात करना है। ज्ञात हो जाएगा ना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है ना, और यहाँ देखिएगा 46 दिया है, और यहाँ देखिएगा 41 यानी 41 दिया हुआ है। इसको भी जांच करना है। क्या करना है एपी में जांच करना है ना, क्या करना है एपी में जांच करना है। दूसरा क्वेश्चन तीसरा में देखिएगा क्या है √2 दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है, √18 दिया हुआ डॉट डॉट डॉट, ये देखिएगा। चलिए तो देखना है ये 3 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं है ना। तो देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन तो इजी है, इसी ढंग से बन जाएगा, ये भी आपको बन ही जाएगा इसी ढंग से। पहला नंबर देखिएगा, पहले इतना नोट कर लेंगे तभी अभी इसको हम बतला देते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन यहाँ हम लिख दिए हैं है ना, तीसरा जो अभी आपको दिए थे बनाने के लिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको इस ढंग से पूछेगा कि यहाँ देखिए कि रूट में 2 है, रूट में 8 है, रूट में 18 है डॉट डॉट, इसी प्रकार से अगला भी क्रम दिया हुआ रहेगा। उसको जांच करना है कि एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो उसका सार्वंतर क्या होगा, तो सुनिएगा। पहला नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिएगा रूट में, यहाँ देखिएगा रूट में दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है, √18 दिया हुआ है ना। यहाँ देखिएगा कि T1 कितना है तो √2 है, T2 कितना है तो √18 है, 8 है। 8 को हम लिख सकते हैं छोटू, देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2, देखिएगा 8 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। यहाँ देखिएगा ये रूट क्या कहता है, ये रूट कहता है कि अंदर से जोड़ा बनाकर यानी 2 का जोड़ा रहेगा तो एक बाहर निकाल दीजिएगा और एक को छोड़ दीजिएगा। देखिएगा यहाँ है ना, तो रूट बना हुआ है जोड़ा, तो एक बाहर निकल गया, एक ठो बाहर निकल गया और बाकी बच गया एक ठो अंदर। चलिएगा √3 कितना है तो √3 है 18, सॉरी T3 कितना है तो 18 है। तो अब यहाँ देखिएगा 18 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 6 तिया 18। अब बताइए इसमें जोड़ा संख्या कौन सा है ना, तो यहाँ देखिएगा 3, तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे और रूट में अंदर रख देंगे। चलिए इतना ही से हमको जांच कर लेना है, इसलिए अब यहाँ लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर यानी D बराबर तब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब यहाँ देखना है कि T2 का मान कितना है तो √2, और यहाँ T1 का मान देखिएगा 2√2 T2 का मान है और T1 का मान है √2, और यहाँ देखिएगा T3 का मान कितना है तो T3 का मान है 3√2 है ना, और यहाँ देखिएगा T2 का मान 2 √ अब देखिएगा रूट वाला तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े ही होंगे है ना, इसका जोड़ घटाव था गुना भागा था। तो देखिएगा 2 में से 1 चला गया तो यहाँ √2 बच गया, और यहाँ 3 में से 2 चला गया तो √2 बच गया, यही हो गया। देखिएगा दोनों बराबर आया, तो इसको हम कह सकते हैं कि √2 कॉमा है ना √8 कॉमा
18 डॉट 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 एपी में है। इसका सार्वंतर तो देखिएगा इस पद का सार्वंतर यानी d √2 होगा। कितना होगा? √2। अब देखिए यही आंसर आ गया। चलिए समझ में आया। चलिए अब अगला टाइप के देखिएगा क्या होता है जी। जब हम आज स्कूल में जाते हैं नाम एडमिशन कराने के लिए 9th में हो या 10th में हो तो वहाँ रोल नंबर होता है ना, कि हमारा रोल नंबर 5 है, हमारा रोल नंबर 1 है, हमारा रोल नंबर 10 है। तो इसी को अनुसार में देखना है कि एक क्रम में लिखा हुआ है कि 8 12 16 20 डॉट 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 इस प्रकार से पहला पद में 8 है, दूसरा पद में 12 है, तीसरा पद में 16 है, चौथा पद में 20 है। तो बतलाइए कि 18वां पद में कौन सा होगा या 7वां पद में कौन सा होगा, 7वां नंबर में कौन सा होगा। इसी को हम लोग एनवां पद के यानी एपी में एनवां पद हम लोग बोलते हैं, है ना। चलिए जैसे यहाँ नहीं आया समझ में, देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट इतना ही यहाँ तक देखिएगा। पहला है T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 है ना, T9। और यहाँ देखिएगा T10। यहाँ देखिएगा कि T1 कितना है तो 2 है। अब बतलाइए कि T6 कितना है तो 12 है ना। तो बतलाइएगा कि T9 कितना है 18। इसी को हम लोग एनवां पद के नाम से जानते हैं। अब समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ देखिएगा यह एपी में दिया हुआ रहेगा तब वही हम एनवां पद निकाल सकते हैं जब वह पद एपी में दिया हुआ रहेगा तब। पहला नंबर हम क्या करेंगे सुनिएगा। पहला नंबर हम क्या करेंगे कि जांच करेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो देखिएगा T1 कितना है यानी a बराबर कितना है तो 8 है ना। यहाँ देखिएगा T2 कितना है तो यहाँ देखिएगा कि T2 है जो आपको दिया हुआ है 12 है ना। तो सार्वंतर पहले निकालेंगे तो सार्वंतर कितना हो जाएगा d। तो d यानी T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इतना लिखना जरूरी नहीं है, इतना भी लिखिएगा तो चलेगा क्योंकि यह पद एपी में है तभी नहीं कह रहा कि 22वां पद ज्ञात करने के लिए। देखिएगा T2 का मान कितना है तो T2 का मान 12 है ना। T2 का मान 12 है और यहाँ कर दिए 8 तो यहाँ देखिएगा 4 आ गया। ऐसे भी देख लीजिएगा 12 में से 8 चला गया तो 4 बच गया। ये दोनों का अंतर कितना 4, 16 का अंतर 4, 20 का अंतर 4। इसी प्रकार से अगला क्रम है। देखिएगा अगला क्या है सुनिएगा। अब देखना है कि n सुनिएगा n का मान यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना लेना है 22। 22वां पद में कौन सा संख्या होगा। तो देखिएगा n का मान हो गया 22। अब यहाँ देखना है कि n का मान तो 22 हो गया। सुनिएगा इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको nवां पद निकालने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है ना। Tn बराबर a प्लस है ना, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हो गया सुनिएगा, डी आपको सार्वंतर हो गया। कौन सा अंतर बाबू सार्वंतर। ए क्या हो गया, ए हो गया प्रथम पद। कौन सा पद प्रथम पद। अच्छा एन क्या हो गया तो एन हो गया एनवां पद यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब समझ में आया एन। अच्छा यहाँ Tn क्या हो गया तो Tn हो गया अंतिम पद। क्या हो गया अंतिम पद। अब समझ में आया बच्चों कि नहीं आया समझ में। देख लीजिएगा D सार्वंतर, n पदों की संख्या, a प्रथम पद और Tn अंतिम पदों। समझ में आया। चलिए नहीं आया है समझ में तो इसको नोट कर लेंगे, घर पर एक बार जरूर अवश्य रिवीजन करेंगे। हमारा वीडियो देखते रहिएगा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिएगा कि कह रहा कि 22वां पद कौन सा होगा। अब देखिएगा 22वां पद कौन सा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा Tn के जगह पर 22 धर दिए हैं है ना। यानी यहाँ लिख दीजिएगा पदों की संख्या, संख्या बराबर तो यहाँ यानी n द्वारा सूचित करते हैं तब 22 पदों की संख्या 22। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ देखिएगा a का मान कितना है तो a का मान कितना है 8 प्लस n, तो n का मान जानते हैं, n का मान कितना है तो 22 है। तो 22 यहाँ क्या करेंगे तो सुनिएगा 22 माइनस 1 है ना। और यहाँ d का मान कितना है तो 4। यहाँ देखिएगा 8, 22 में से 1 चला गया तो 21 प्लस 4, 21 में 4 से गुना कर दिए 4 आई 8।
84 प्लस 8। अब यहाँ देखिएगा कि 8 4 12 आया, यानी 22वां पद जो है आपको आवेगा, जो 92 आवेगा, 92। यही हमारा क्या हो गया?